अहमद और नदीम बचपन के दो अनमोल मोती थे, जो एक ही गांव, एक ही मोहल्ले की धूल में पल बढ़ रहे थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे जिस्म और जान का रिश्ता। सुबह होती तो दोनों साथ उठते, गलियों में खेलते, एक ही थाली में खाना खाते और कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल जाते। उनकी दोस्ती की मिसाल गांव में हर जुबान पर थी। एक दिन स्कूल में एक खुशी की खबर आई। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चों, खुश हो जाओ, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, पास के ही एक घने जंगल में। ये सुनते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी की लाली छा गई। अहमद ने नदीम का हाथ पकड़कर अपनी खुशी जाहिर की और नदीम भी झूम उठा। दोनों ने उसी पल से पिकनिक की तैयारियां शुरू कर दी। अगली सुबह सभी तलबा तैयार थे। चमकती हुई वर्दियां, साफ सुथरे चेहरे और दिल में जंगल देखने की उमंग। अहमद और नदीम भी वक्त पर स्कूल पहुंच गए। उनकी दोस्ती देखकर मास्टर जी भी खुश हुए और सबको बस की तरफ चलने का इशारा किया। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और अहमद नदीम भी साथ बैठकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बस जंगल के करीब पहुंची, ठंडी हवा के झोंके आने लगे और एक अनोखी खुशबू से माहौल महक उठा। बस से उतरते ही सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधों की घनी छांव देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला। इतने में मास्टर जी ने सबको एक जगह जमा होने को कहा। उन्होंने पिकनिक मनाने के तरीके बताए और हिदायत दी कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, इसलिए कोई भी ज्यादा दूर न जाए। कुछ बच्चे खेलने लगे, कुछ खाने पीने में मशगूल हो गए और कुछ जंगल की सैर करने लगे। अहमद और नदीम भी जंगल की गहराइयों में घूमने निकले। चलते चलते वे इतने आगे निकल गए कि अपना रास्ता भूल बैठे। अब दोनों परेशान और गमगीन थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे और भी घने जंगल में जा पहुंचे, जहां बड़े बड़े पेड़ और दरख्त थे। अहमद ने नदीम से कहा, नदीम, हम शायद रास्ता भूल गए हैं। अभी वे अपनी परेशानी में गुम थे कि अचानक एक बड़ा सा जंगली भालू कहीं से निकल आया और उनकी तरफ लपका। नदीम ने भालू को अपनी तरफ आते देखा तो बिना कुछ सोचे समझे एक बड़े से दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन अहमद, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, नदीम को मदद के लिए पुकारता रहा, नदीम, मेरी मदद करो, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। मगर नदीम ने एक ना सुनी। उसने अपने दोस्त की पुकार को अनसुना कर दिया। भालू अहमद की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अहमद को कोई और तरीका ना सूझा तो उसने एक चाल चली। उसने मरने का नाटक किया और जमीन पर लेट गया, सांस रोककर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और जब उसे लगा कि अहमद बेजान है तो वो वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद अहमद ने धीरे से एक आंख खोली और जब तसल्ली हो गई कि खतरा टल गया है तो वो उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। इतने में नदीम भी दरख्त से नीचे उतरा और अहमद के पास आकर बोला, अहमद, तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? तुम क्यों लेट गए थे? शुक्र है भालू ने तुम्हें खाया नहीं और हम बच गए। लेकिन अहमद, वो भालू तुम्हारे कान के पास क्या कर रहा था? अहमद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वो मुझे बता रहा था कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए, जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ ना छोड़े। इस कहानी का सबक साफ है, असली दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए।